प्रणीत शिक्षी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं चैनल व्यास कॉलोनी का रहने वाला हूं और यही मैंने बताया मेरा नेटिव है, यही मेरा पैतृक निवास भी है और मेरे माता पिता कला शिक्षा साहित्य से जुड़े रहे हैं। मेरे पिताजी बारे बताया, मेरी माता जी यहाँ की प्रिंसिपल रह चुकी है। श्री मुकेश मनाइए गुड़गांव में, क्योंकि हमारी नौकरी थी, वहीं हमारा सारा काम वाम हुआ है, तो वहीं पे हमने इसको पिछले 16 सालों से सरकारी स्कूल के विद्यार्थी और वहाँ के युवाओं को एकजुट करके हमने थिएटर के द्वारा, हमने लाइव स्किल्स के द्वारा, हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा उनके अंदर कुछ नवाचार करने की, परंतु फिर भी अपने शहर का जो एक लगाव होता है वो एक अलग ही बात होती है। तो अब अंदर से ये जिज्ञासा निकली है कि चलिए लौटते हैं अपने शहर की तरफ और अपने शहर वासी कैसे कर सके और जो मेरे अंदर क्षमताएं हैं, जो मेरे अंदर अपनी जड़ों से जोड़े, कैसे हम उनको नैतिक मूल्यों से जोड़े, जीवन मूल्यों से जोड़े, और ये जो बड़े बड़े शब्द हैं ये उनके लिए कैसे सरल हो और कैसे इन सब चीज़ों को समझें और समझने के बाद वो अपने कैरेक्टर में, अपने चरित्र में इन सब चीज़ों को उतारें, अपने लिए डायनामिक व्यक्तित्व का, एक प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण करें। ये हमारी कला साहित्य शिक्षा का उद्देश्य है। पिछले 16 सालों से प्रयत्न संस्था के द्वारा हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी पढ़ाई स्कूल में हो रही है, जो भी पढ़ाई स्कूल के द्वारा दी जा रही है, ये सिर्फ एक फॉर्मल एजुकेशन है, जिसे एकेडमिक यानी अकादमिक तक सिमटा के रख दिया गया है। शिक्षा का उद्देश्य कभी भी सिर्फ एग्जाम्स को पास करना, टेस्ट में नंबर लाना और करियर बनाना और बाल बच्चों को पालना का उद्देश्य नहीं रहा है। शिक्षा का मतलब है कि किसी भी कालखंड के लिए, किसी भी समय के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, प्रकृति के लिए उन्नत प्रगतिशील सोच वाले सही मनुष्य तैयार करना, और कला साहित्य और शिक्षा तीनों मिलकर कैसे चरित्र निर्माण में और व्यक्तित्व के प्रभावशाली निर्माण में अपनी भूमिका जबरदस्त तरीके से अदा कर सकते हैं, ये कोशिश 16 साल से लगातार मेरी रही है और मेरे साथ में जो भी लोग जुड़े रहे हैं उन सब की रही है। मैं क्योंकि शिक्षा से एक इंजीनियर हूँ और जैसे उन्होंने बताया कि एमडी इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर बड़ा सम्माननीय कॉलेज है, वहाँ से अपनी इंजीनियरिंग करने के बाद हम कॉर्पोरेट जगत में खो गए थे, परंतु क्योंकि अंदर एक जिजीविषा थी, हमेशा से ऐसा लगता था कि यार जो भी हम कर रहे हैं क्या वो सच में मीनिंगफुल है, उद्देश्यपरक है, क्या वो सच में कुछ इम्पैक्ट प्रभाव डाल रहा है, क्या मेरे जीने से, क्या मेरी शिक्षा से, या जो भी मैं कुछ कर रहा हूँ उससे समाज में कोई सच में परिवर्तन आ रहा है, या मैं सिर्फ वही कर रहा हूँ जो सामान्य मनुष्य करता है। तो मेरी शिक्षा का, मेरी एजुकेशन का और मेरे चरित्र का, मेरे प्रभावशाली व्यक्तित्व का, और यहाँ तक कि अगर मैं सामर्थ्यवान हो रहा हूँ, क्षमतावान हो रहा हूँ, पैसे भी इकट्ठे कर रहा हूँ, उसका उपयोग क्या है, ये सोच मुझे हमेशा प्रेरित करती थी कि मैं कैसे वापस प्रकृति को लौटाऊं, कैसे वापस समाज को लौटाऊं, कैसे वापस अपने देश के लिए जीऊं। और सच में आप यकीन मानिए, ये जो दर्शन था मेरे जीवन का, इसने मुझे बड़ा प्रेरित किया कि मैं कला साहित्य और शिक्षा के गठजोड़ के द्वारा इन सबको यूज करते हुए, इनका सकारात्मक इस्तेमाल करते हुए मैं कुछ सच में एक परिवर्तन लाऊं। तो वहाँ इन स्कूलों के अंदर अपने स्वराज का प्रदर्शन करेंगे। अभी डेट्स वगैरह भी बताऊंगा मैं, अगर आप ये ले सकते हैं। खड़े होते हैं कि 13, 14 और 15 अगस्त को आगामी 13, 14, 15 अगस्त को अपने बीकानेर शहर के 6 स्कूल्स के अंदर, मैं अभी नाम बताऊंगा, तारीख बताऊंगा, हम लोग इस स्वराज से आज़ादी की अमर गाथा का प्रदर्शन कर रहे हैं। बच्चों में, स्कूल्स में, युवाओं के अंदर अपने देश के इतिहास से संबंधित वीरों की, महावीरों की, क्रांतिकारियों की बलिदान गाथा यहाँ प्रस्तुत की जाएगी और बताया जाएगा, उनको एक बार फिर से याद दिलाया जाएगा।